हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होइस्टिंग क्या होती है। जावास्क्रिप्ट में होइस्टिंग क्या होती है, वो एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जिसमें सब वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेरेशंस जो हैं वो टॉप पे मूव कर दिए जाते हैं। अब इसमें हमारी देखने वाली बात ये होती है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होता क्या है। जब भी हम लेट ए करके ऐसा कुछ करते हैं उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। लेकिन जब भी हम उसमें कोई नंबर या कोई नेम या एनीथिंग असाइन करते हैं, कुछ भी असाइन करेंगे, उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल्स टू 8, इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब होइस्टिंग में सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो होइस्टेड होता है, इनिशियलाइजेशन कभी होइस्टेड नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अगर हम प्रैक्टिकल में देखें, जैसे कि यहाँ पे हम जस्ट लिखते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल होस्टिंग क्या होती है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। ओके, अब अगर मैं इसको कंसोल कर रही हूँ तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इसका आउटपुट 8 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको इसके इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन से पहले अगर मैं इसको कंसोल करती हूँ तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया। इसका आउटपुट आया अनडिफाइंड, क्योंकि जो डिक्लेरेशन का ये है, ये पार्ट तो होस्टेड हो गया टॉप पे। देखो, मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे कि हमारा जब जावास्क्रिप्ट ने होस्टिंग करी तो उसने सिर्फ इतना ही पार्ट होस्टेड किया। ठीक है, उसने ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होस्टेड नहीं किया। तो इससे क्या होता है, हमारा जब तक हमने इनिशियलाइज नहीं किया इसी चीज को, तो उसने हमें क्या प्रिंट किया, अनडिफाइंड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तो हमने सिर्फ वैर ए ही लिखा है। अब जब हम वैर ए लिख रहे हैं, हमने उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं की, तो उसने क्या किया, अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। अब बैकएंड में क्या काम हुआ, ये चीज तो होस्टेड ऊपर चली गई। इनिशियलाइजेशन कब हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ हमारा इसके बाद। हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, जब हमारा यहाँ इनिशियलाइज हो गया तब उसके बाद वर्क हुआ। सो इन शॉर्ट, आपको ये समझ आ गया होगा, जब भी हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हैं उसके इनिशियलाइजेशन से पहले, तो उसमें क्या आता है, अनडिफाइंड। ओके, अगर हम फंक्शन होस्टिंग की बात करें, सपोज यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट। ओके, अगर मैं इसमें कंसोल कर रही हूँ हेलो, ठीक है, तो इफ मैं इसको हमारे फंक्शन के डिक्लेयर करने से पहले मैं कॉल करूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा हेलो। क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसका डिक्लेरेशन और ये पूरा का पूरा एंटायर फंक्शन जो है ये टॉप पे होस्टेड हो चुका है। तो इसलिए इसने क्या किया है, इसने इसका पूरा का पूरा हमारा फंक्शन होस्ट करके अपना हमारा आउटपुट दे दिया। लेकिन अगर मैं लेट और कॉन्स्ट के केस में बात करूं, अगर मैं लेट एंड कॉन्स्ट के केस में बात करूं, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेट एक्स इक्वल्स टू 10। ओके, अगर मैं इसको पहले कंसोल करती हूँ तो ये क्या आएगा, ये आएगा रेफरेंस एरर। हमेशा लेट और कॉन्स्ट के जो है वेरिएबल्स हैं वो होस्टेड तो होते हैं लेकिन वो इनिशियलाइज नहीं होते। ठीक है, हम उसे जब भी डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करते हैं तो उसमें क्या आता है, रेफरेंस एरर। अब वो रेफरेंस एरर फ्रेंड्स क्यों आता है, आप सोच रहे होंगे कि हमने जब वैर के केस में किया तब तो हमारा अनडिफाइन आया, लेकिन जब भी हमने इसके केस में किया तो हमारा रेफरेंस एरर क्यों आया। रेफरेंस एरर इसलिए आता है जब भी हम ऐसे किसी एक्सेस करते हैं तो वो चले जाते हैं टेम्पोरल डेड जोन में। अब ये टेम्पोरल डेड जोन क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को उसके इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस करना, उसे बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। ये सिर्फ उसी के केस में होता है, लेट और कॉन्स्ट के। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करूं तो क्या आएगा, ये चीज सेम आएगी। क्यों, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट के बेसिस पे दोनों चीजें जो हैं वो टेम्पोरल डेड जोन में चली जाती हैं, इसीलिए वो हमें रेफरेंस एरर देता है। लेकिन यहीं अगर मैं वैर करूं
तो क्या होगा, तो वो अनडिफाइन देगा। लेट हमारा पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो वेर जो है वो पहले से था, तो लेट और कॉन्स जो है हमेशा हमें रेफरेंस एरर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें बस इतना याद रखना है, सिर्फ डिक्लेरेशन होस्टेड होते हैं, इनिशियलाइजेशन होस्टेड नहीं होते। किसी भी वेरिएबल को उसके इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस करना अनडिफाइन आता है, लेकिन जब भी हम लेट और कॉन्स के केस में करते हैं तो वो हमें रेफरेंस एरर देता है, क्योंकि वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं। इंटरव्यूअर को कैसे और टू द पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना है ये आप स्लाइड देख सकते हैं। आप सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।